हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल में हम अपडेट प्रोसेस को कैसे करते हैं। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारी बाइनरी फाइल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ये हमारी बाइनरी फाइल का नाम है abc.dat और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं। वैसे बाइनरी फाइल में इस तरह से रिकॉर्ड विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं, हमें एज्यूम करना होगा कि ये रिकॉर्ड इस तरह से उसमें स्टोर हैं ताकि हम इस प्रोसेस को समझ सकें। अब मान लेते हैं कि यूज़र को ये कृतिका नाम के रिकॉर्ड में मार्क्स को अपडेट करना है। मान लेते हैं कि ये वाला जो मार्क्स है उसका 88.5 है, जो गलती से 87.5 हो गया था। हम यूज़र से पहले कुछ डेटा लेंगे। यूज़र हमें बताएगा कि कौन से रोल नंबर का रिकॉर्ड अपडेट करना है। हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लो 4 नंबर का रिकॉर्ड अपडेट करना है, और इसके साथ साथ डेटा नया वाला क्या अपडेट करना है। जैसे हमने यहाँ कहा कि मार्क्स को 88.5 करना है। हमारे पास डेटा मिल चुका है यूज़र से। अब देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेम्पररी फाइल हम ओपन कर लेते हैं। इसका नाम भी हम चलिए मान लेते हैं temp.dat। ये हमारी टेम्पररी फाइल है, ये ओपन हो चुकी है, अभी ये ब्लैंक है। अब हम रिकॉर्ड को रीड करके इस रिकॉर्ड को हम रीड करेंगे वन बाई वन, और इसके बाद हम उसको मैच करेंगे कि रोल नंबर जो यूज़र ने दिया हुआ है जिसे अपडेट करना है वो यहाँ पे मैच होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जैसे सबसे पहले इसको रीड किया हमने इस रिकॉर्ड को। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड में रोल नंबर तो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारा स्टेप ये होगा कि हम इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पूरा की पूरा इस फाइल में कॉपी करेंगे। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा 1 महेश 45.9। ओके, अब इसके बाद हम दूसरे रिकॉर्ड को रीड करेंगे, इसका रोल नंबर को मैच करेंगे, ये भी मैच नहीं होता है, तो इस रिकॉर्ड को भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये 2 और सुरेश और 55.9 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पर इसको मैच करेंगे, इस रिकॉर्ड को रीड करने के बाद इसे मैच करेंगे, ये भी मैच नहीं होता है, ये रिकॉर्ड भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इस रिकॉर्ड को रीड करेंगे। अब ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्योंकि मैच हो गया है, तो अब हम इस डेटा को यहाँ पर कॉपी नहीं करेंगे, हम नए वाले डेटा को लेते हुए इसे कॉपी करेंगे। इसमें हम अब राइट करेंगे, जैसे रोल नंबर 4 है तो 4 हम यहाँ पर राइट करेंगे, कृतिका नाम हम यहाँ पर इसको भी कॉपी करेंगे, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये 88.5 जो है इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद जितने भी रिमेनिंग रिकॉर्ड्स हैं हम सभी को वन बाय वन इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे जब तक कि फाइल का एंड ना हो जाए। अब इस फाइल में जो temp.dat नाम की फाइल है, इसमें वो सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जो इसमें थे, और इसके साथ ही साथ ये अपडेटेड है। जो रिजल्ट हमें चाहिए था इस फाइल में पूरा पूरा है। तो हमारा स्टेप अब ये रहेगा, नेक्स्ट स्टेप, कि अब हम इस temp.dat नाम की फाइल को रीनेम करेंगे इस फाइल से, abc.dat नाम से इसे रीनेम करेंगे, और इसके बाद इस फाइल को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, इसको परमानेंट मेमोरी से हम डिलीट करेंगे। तो अब हमारे पास ये पूरी फाइल अपडेटेड है और इसका नाम भी abc.dat है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं अपने पाइथन आईडी पे और देखते हैं कि इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करते हैं। अब हम पाइथन आईडी पर आ चुके हैं और हमारा ये प्रोग्राम हमने पहले ही लिख लिया है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर इंपोर्ट पिकल और इंपोर्ट ओएस का यूज़ किया गया है। आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है। हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया abc.dat, जिसमें हमारा डेटा ऑलरेडी है, रीड मोड में ओपन किया हुआ है। इसके बाद हमने इसके जो प्रेजेंट रिकॉर्ड हैं उन्हें सबसे पहले डिस्प्ले किया है ताकि हम देख सकें कि हमारे प्रेजेंट रिकॉर्ड इस समय का क्या है। इसके बाद हमारे अपडेट रिकॉर्ड वाला एल्गोरिथम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम यूज़र से पहले रोल नंबर मांगेंगे, तो हमने यहाँ पर रोल नंबर मांग के और उसे एन में स्टोर किया हुआ है। इसके बाद हम उसके नए मार्क्स लेंगे तो वो एम में स्टोर किया हुआ है। इसके बाद टेम्प नाम की एक फ़ाइल हमने अपेंड मोड में ओपन की, और हमारा ये जो फाइल है
ये फाइल क्योंकि हमने रिकॉर्ड को रीड किया था इसलिए इसका फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुंचा था, तो हम इसे 0 पर लाएंगे f.c0 के कमांड के यूज़ करके। अब हम यहाँ पर हमने 1 बाय 1 रिकॉर्ड को रीड करना शुरू किया। इसमें मान लेते हैं कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड लोड हुआ वो R में स्टोर है, और यहाँ पर R में 3 रिकॉर्ड होंगे क्योंकि हमारे डेटा में 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो R0 उसका रोल नंबर होगा। इसको हम कंपेयर करेंगे N से, जो कि यूज़र ने दिया हुआ है कि इसका रोल नंबर से अपडेट करना है। अगर ये रोल नंबर मैच नहीं करता है तो हम जो रिकॉर्ड है, जो R में जो इस समय रिकॉर्ड है, उसको हम F1 नाम की फाइल यानी टेम्प नाम की फाइल में डंप करेंगे। अगर रिकॉर्ड मैच होता है तो हम उसे नए वाले डेटा को डंप करेंगे। नए वाला डेटा मतलब हम R1 हमने बनाया है एक लिस्ट का यूज़ करके, N उसमें नंबर है, रोल नंबर जिसको कि अपडेट करना है, R1 उसका नेम है, सेकंड वाला कॉलम यहाँ पर जो रीड हुआ था, और M मार्क्स है जो कि नए वाले मार्क्स है, और इसको हमने डंप कर दिया है। यही एल्गोरिथम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लोड हमने किया है, हमने सबसे पहले एक रिकॉर्ड को लोड किया। अगर वो रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो हमने उसे डंप किया है सिंपली। अगर मैच होता है तो हमने इसको नए डेटा को डंप किया है, और फाइनली यहाँ पर हमने दोनों फाइल को क्लोज किया है। और इसके बाद जैसा कि हमारा एल्गोरिथम कहता है, हमने abc.dat नाम की फाइल को इस मॉड्यूल के थ्रू रिमूव फंक्शन का यूज़ करके उसे रिमूव किया है हार्ड डिस्क से या परमानेंट मेमोरी से, और जो टेम्प नाम की फाइल है उसको वापस रीनेम किया हुआ है abc.dat से। तो इस तरह का ये प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, और फाइनली हमने जो अब अपडेटेड जो डेटा है उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। अब हम इस रिकॉर्ड को अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं। तो मैंने रन बटन दबाया और यहाँ पर प्रेजेंट डेटा इन फाइल राइट नाउ इस समय ये है। अब चलिए मान लेते हैं कि हम इस 5th रिकॉर्ड को हमको चेंज करना है, और उसका मार्क्स जो 56.3 की जगह में मान लेते हैं कि 60.5 करना है। तो हम इसका रोल नंबर को सबसे पहले एंटर करेंगे, एंटर रोल नंबर टू बी अपडेटेड, और एंटर न्यू मार्क्स। तो हमने जैसे कहा 60 पॉइंट मान लेते हैं 5, और हम एंटर करते हैं। तो अब देखते हैं अपडेटेड डेटा इन फाइल। अभी इस समय देखिए आप, हरीश का 60.5 हो गया जो कि पहले 56.3 था। एक बार फिर से रन करते हैं, किसी दूसरे रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। हम सेकंड वाले सुरेश नाम के रिकॉर्ड को 56.9 करते हैं, 56.9, और अब एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुरेश का 56.9 यहाँ पे हो गया जो कि पहले उसका वैल्यू था 55.9। तो इस प्रोग्राम से हमने रिकॉर्ड को अपडेट किया हुआ है। ये प्रोग्राम आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। उसका एल्गोरिथम भी लगभग कुछ इसी तरह का होगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।